नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये ब्लॉग है जो आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा उसके बाद ही यहाँ से मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी खाना वगैरह हो गया था और मैं कर रही थी रसोई की सफाई। सिर्फ खाना बनाना ही काम नहीं होता है, उसके बाद भी हम हाउस वाइफों के ढेर सारे काम होते हैं। और यहाँ दूध रात का फट गया था, उसमें मैंने डाल दी बची हुई चाय। ये पिला देंगे गाय को। और अब आप लोग बोलेंगे कि दीदी आपने इसका पनीर नहीं बनाया, तो बिल्कुल दूध थोड़ा सा था। और कई बार ऐसा होता है ना कि दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसकी वजह से उसका पनीर सही नहीं बनता है। और दूध खराब हो गया यशी की लापरवाही से ही। दूध को हमेशा उबाल के रखना चाहिए। और यशी से मैंने बोला था यशी दूध पका लेना, तो यशी ने सिर्फ गर्म करके रात को दूध रख दिया, जिसकी वजह से दूध खराब हो गया। दूध तो अगर हमें दूध ज़्यादा लंबे समय तक रखना है तो पका कर ही रखना पड़ता है। और सुबह शाम तो पकाना ही पड़ता है दूध को। तो चलिए फटाफट से गैस की साफ़ सफाई कर देते हैं, ताकि सुबह के काम हमारे कुछ हल हो जाएं। और यहाँ पर मैं चूल्हे और चौके की भी लिपाई कर दूंगी, ताकि सुबेरे के लिए एकदम सूखा रहे। और लाइट इन दिनों हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। बहुत लाइट गोल हो रही है, तो 2-2 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए। तो लाइट से का रोना बहुत ज़्यादा हो गया है इन दिनों पर। और सच कहूँ तो बारिश में ना इसका मुंह देखकर काम करना पड़ता है। इसका बोले तो लाइट का मुंह देख देख कर काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। और वीडियो बनाने में भी इस समय काफ़ी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क की भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो बारिश में तो ये सब प्रॉब्लम होती ही है, अब थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना ही पड़ेंगी। तो चलिए यहाँ कर देते हैं चूल्हे की पुताई। और खाना वगैरह खाली कर दिया था। और चूल्हे में अगर आप खाना बनाते तो आपका जो रसोई घर है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। ऐसे ही चूल्हे का खाना अच्छा नहीं लगता है। इसकी सफाई बहुत ज़्यादा होती है, अभी आपने देखा ही रसोई का हाल। और जबकि खाना बनाते बनाते 2 बार तो लिपाई हो ही जाती है यहाँ पर। चलिए फटाफट से यहाँ पर कर देते हैं अच्छी लिपाई। इन दिनों गोबर बहुत अच्छा मिल रहा है, एकदम हरा हरा सा है। वैसे तो रसोई की पुताई करना है, पर मैं डर के मारे रसोई की पुताई नहीं कर रही हूँ। इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि मैंने पुताई करी हो दीवारों में सीला ना जाए, और अच्छे के लिए करें और बुरा हो जाए। तो वही सोच रही हूँ मैं, और काफ़ी दिनों से मैं यही विचार बना रही हूँ कि पुताई करूँ या ना करूँ। बस यही मेरे दिमाग में चल रहा है। पर देखते हैं, अगर रविवार तक हो सकेगा तो पुताई कर ही देंगे। अब जो होना होगा होगा। और यहाँ पर लिपाई कर देंगे तो काफ़ी अच्छी से सूख जाएगा, सुबह एकदम सूखा सूखा सा मिलेगा। और चूल्हे की पुताई अभी मैंने नहीं की है। चूल्हे की पुताई करती हूँ मैं लास्ट में, क्योंकि लास्ट में करो ना तो जो राख वगैरह रहती है वो इस गोबर में लग जाती है, फिर ये गोबर को फेंक देते हैं। और पहले कर दो तो राख अगर इसमें गोबर में घुल जाएगी इस पोते के साथ में, तो पूरे फर्श में सफ़ेदी आ जाएगी। तो वो काम सबसे लास्ट का होता है। तो चलिए यहाँ पर लिपाई कर रहे थे। और इन दिनों जो है ना हाथ पैर बड़े साफ साफ से दिख रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ये फ़िल्टर का कमाल नहीं है, रियल रंग दिख रहा है अब आप लोगों को मेरा। कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है। और मैं खुद बड़ा आश्चर्य में हूँ कि सब मेरे हाथ पैर बड़े नीट एंड क्लीन दिख रहा है, एकदम जैसी मैं पहले दिखती थी ना उस हिसाब से एकदम पीली पीली सी दिख रही हूँ इन दिनों में। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपने हाथ पैर देखकर। वैसे तो हाथ पैर काफ़ी सुडौल है, मैं ही थोड़ा अपना ध्यान नहीं रखती हूँ। अगर ध्यान रखूँ तो सच में हाथ पैर काफ़ी सुंदर है मेरे, बनावट अच्छी है। मैं अपने मुँह खुद ही अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि रहन सहन का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इन दिनों जो है ज़्यादा काम नहीं पड़ रहा है बाहर वाला, जैसे धूल मिट्टी का काम, क्योंकि धूल में एकदम पानी में बैठ जाती है तो धूल का काम नहीं रहता। और जब धूल मिट्टी जब शरीर में बैठती तो ऑटोमेटिक हाथ पैर काले हो जाते हैं। और इन दिनों एकदम साफ साफ हाथ पैर रहते हैं। तो चलिए यहाँ बड़ी मुश्किल से रोग आके लिपाई कर दी है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लिपाई पुताई का काम कब तक मुझे करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है मुझे लिपाई करने में। तो चलिए यहाँ की लिपाई फाइनली हो चुकी है। चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर के छुटपुट काम है तो वो भी निपटा लेते हैं। और ये ब्लॉग है बुधवार के दिन का। और बताया ही था मैंने कि जब मैंने जिस दिन नमकीन बनाई थी उसी दिन मेरे 2 ब्लॉग बन गए। तो इन दिनों ऐसे ही कुछ करके ब्लॉग बना रही हूँ, वरना अगर लाइट की रास्ता देखते रहेंगे तो शायद ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं 2-2 ब्लॉग ही एक दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ नहीं काम ही रहता तो वही आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये मिट्टी का बर्तन है,
तो इसमें दूध पकाती हूँ। यशी को इसका दूध बिल्कुल पसंद नहीं आता, इतना चिड़चिड़ाती है, पता नहीं क्यों उसको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, जबकि इसके दूध का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो ये भी क्यों डाला जाए, इसको धुलकर अच्छी तरह से रख देती हूँ। और इसकी जो मलाई थी उसको मैं छुटा रही थी। और हमारे यहाँ मलाई कोई नहीं खाता है, ना यशी खाती, ना यशी के पापा जी खाते, इसी वजह से मैं मलाई निकाल के अलग रख देती हूँ। वैसे गाय की मलाई तो काफ़ी पतली होती है, भैंस की मलाई होती है काफ़ी मोटी। और मलाई मैं भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मलाई खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और मलाई तो मुझे बहुत पसंद है, खाना चाहूँ तो रोज़ खा लूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना पड़ता है। ऑलरेडी तेल घी का इतना खाते रहते हैं, और मलाई जो है तत्काल में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। और वैसे भी मुझे आप यकीन, आप लोग हंसेंगे, कहेंगे कैसी बात कर रही हैं, मुझे डॉक्टर ने वैसे भी कहा कि भैया आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगा। और खाने पीने में तो कोई मरौवत नहीं होती, कोई कमी नहीं होती है, खाते पीते तो सब कुछ है, बस मलाई से परहेज कर लेते हैं। और इतना ही परहेज हो रहा, बाकी और कोई परहेज नहीं होता। तो चलिए यहाँ पर ये मिट्टी का बर्तन मैंने धो दिया, और हाथ पैर भी धो लेते क्योंकि लिपाई कर आई थी। और यशी को भेजूंगी अब मैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ वेडनेसडे को, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ की मार्केट लगती है, और ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं लगती, छोटी ही मार्केट लगती है। और सब्जी पिछले फ्राइडे को आई रही थी, तो इस वेडनेसडे को मैंने अपने गांव की बाज़ार से ही सब्जी बुलवाई है। और सच कहूँ तो यसी वैसे सब्जी ले आती, पर अभी अभी यसी काफ़ी अच्छी सब्जी लेकर आने लगी, यानी धीरे धीरे अब वो सीखने के प्रोसेस में है। तो चलिए सबसे पहले तो सब्जी धोकर ही रखेंगे, बगैर धुली सब्जी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इतनी भयानक गंदगी होती है सब्जी में ना, कि आप देखते ही हैं, और जो लोग धोते होंगे वो खुद समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ भिंडी है, बैंगन है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, आलू है, प्याज है। तो आलू हमारे यहाँ 40 रुपये किलो है, प्याज हमारे यहाँ 40 रुपये किलो, और भिंडी मिली है 20 रुपये किलो, बैंगन मिले हैं 20 रुपये किलो, करेला भी शायद 20 था, शायद 20 या 40 था, और टमाटर मिला है 60 रुपये किलो। तो वैसे भिंडी और बैंगन ही इस समय सबसे ज़्यादा सस्ते हैं। तो वही भिंडी और बैंगन जो है यशी ले आई थी, क्योंकि हमारी एक सिस्टर जी ने रिक्वेस्ट की थी भरमा बैंगन की। तो वैसे भरमा बैंगन मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे। पर ये बैंगन आ गए हैं बड़े वाले। तो अभी तो फ़िलहाल आज के ब्लॉग में मैंने भरमा शिमला मिर्च शेयर की है, कोई बात नहीं है, दूसरे ब्लॉग में हम आपको भरमा बैंगन की सब्ज़ी शेयर कर देंगे। तो चलिए फटाफट से ये सब्ज़ी धो ली। और देखिए गंदगी, आप लोग कहेंगे इतनी भयानक गंदगी निकली। और धनिया पत्ती फ्री में लेके आई भैया, जैसे ही धनिया लेकर आई, मैंने कहा धनिया लेकर आई, तो बोली ये फ्री में मिल गई है, तो मैं फ्री में लाई हूँ। वैसे फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है कभी भी, सब चीज़ का पैसा जो है व्यापारी लोग वसूल लेते हैं। ये अपन को लगता है कि यार ये फ्री मिला है, पर कभी भी कोई व्यापारी फ्री आपको कोई चीज़ नहीं देगा, उसका पैसा दूसरे सामान से, आपसे दूसरा सामान जो आपने ख़रीदा होगा ना, उससे वो निकाल लेता है, तभी तो उनको व्यापारी कहा जाता है। और चलिए ये पटा है, इसमें ये पटे की सिर्फ ऊपर की पटिया थी, नीचे जो ये लगी हुई है पटिया ये नहीं थी, तो ये मैंने लगवाई है। और इसको धो लेते हैं, काफ़ी गंदा था, क्योंकि पटिया वसी रखी थी तो यहाँ वहाँ पड़ी रहती थी। चलिए एक पटा और कंप्लीट हो गया हमारे पास, क्योंकि पटा की बहुत दिक्कत थी। मेरे पास एक बड़ा वाला पटा था, और एक जो जिसमें मैं बैठती हूँ रसोई में वो, और अभी फ़िलहाल मैंने 2 पटा बनवाए हैं। और हमारी एक प्यारी सी बहन है निकिता तिवारी, फ़िलहाल वो मंजू दुबे के नाम की आईडी यूज़ कर रही है। तो उन्होंने पूछा है दीदी आपके घर में क्या काम चल रहा। तो सिस्टर जी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। काम तो चल रहा था, अब अभी काम कंप्लीट हो गया वो वाला, अब दूसरा काम चलने वाला है। तो देखते हैं अब दूसरा काम कब से शुरू होता है, बस प्रेयर करिए कि जल्दी से जल्दी मेरा काम शुरू हो जाए। और उसके बाद नहा धोकर, यानी दूसरे दिन मैं आपसे सुबह मिल रही हूँ। नहा धोकर मैं आ गई थी रसोई में, आलू मैंने उबलने रख दिए थे, और कढ़ाई पे डाल दिया था तेल, इसमें डाल दिया हींग, राई, जीरा और हल्दी, धनिया, मिर्ची, जो बेसिक मसाले हैं वो, और डाल दिया उबला हुआ आलू। तो आलू मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो आलू मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम कर लेंगे दूसरा काम, क्योंकि दूसरा काम क्या करना, खाना बनाना। और दाल आज मैंने बनाई है मिक्स वाली, मूंग और मसूर की दाल मिक्स करके, इसमें जो बड़ी वाली बरी होती है कुम्हड़ा की वो डाल दी। और यहाँ डाल देंगे नमक। आप इस मसाले में चाहे तो आप कसूरी मेथी डाल सकते हैं, आप कहना चाहिए गरम मसाला डाल सकते हैं, पर मेरे पास कसूरी मेथी नहीं थी, वो मैंने नहीं डाली है। मेरे पास ये भरमा का मसाला जो मैंने बना के रखा था ये डाला है, इसमें सारी चीज़ें ऐड हैं कसूरी मेथी को छोड़ के, क्योंकि कसूरी मेथी मेरे पास बहुत दिनों से नहीं है। तो चलिए ध्यान अगर रहेगा तो कसूरी मेथी बुलवा लेंगे, नहीं रहेगा तो ऐसे ही काम चल जाएगा। और वैसे भी मेरे यहाँ ज़्यादा मसाले कोई खाता नहीं है,
और जो आलू एक्स्ट्रा थे उसको अलग रख दिया। मसाला मैंने बना लिया है और यहाँ रख दिया मैंने पानी उबलने के लिए। तो फटाफट से बना लेते हैं भरमा शिमला मिर्च। और दाल चावल रोटी मैंने पहले ही बना ली थी, क्योंकि जब भरमा वगैरह की सब्ज़ी आप बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जैसे कि मैंने बताया ही आपसे कि इन दिनों लाइट को देखकर काम करना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो वैसे भी हर कमरे में कहना, वो एक सीरियल आता था ना शक्तिमान का, वो उसमें कहता था अंधेरा कायम रहे, बस वही कंडीशन हमारे यहाँ रहती है। हर कमरे में अंधेरा रहता है, तो बगैर लाइट के काम नहीं होता। और बहुत ज़्यादा इस समय सावधानी बरतना पड़ रही है, क्योंकि अभी कुछ सोमवार के दिन हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा सांप भी निकल गया था। तो हम लोगों को बड़ी सावधानी से ही काम करना पड़ता है। लाइट रहती है तो फटाफट से रसोई का काम निपटा लेते हैं और उसके बाद ही बाहर दूसरे कमरे में जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर भरमा शिमला भर लेते हैं। और इसके अंदर के जो मिर्च के बीज रहते हैं वो मैंने नहीं निकाले, क्योंकि हमारे सब लोग उसको बड़े टेस्ट से खा लेते हैं। तो चलिए फटाफट से हमारा ये शिमला का जो मसाला है ये तैयार भी हो गया था। और इसके अंदर अच्छे तरह से भर देते हैं मसाला। एकदम मैंने कहना चाहिए सो हिंदी में बोलूँ तो ठूस ठूस के मैंने इसके अंदर मसाला भर दिया था, ताकि इसका मसाला ही अच्छा लगता है। वैसे शिमला मिर्च में पर्सनली कोई टेस्ट नहीं होता है, आप लोग देखेंगे, आप अगर उसको खाते भी ना तो कोई विशेष टेस्ट नहीं रहता है। और मसाले का ही टेस्ट रहता है सब्जियों में तो, और कुछ सब्जियों में खुद का टेस्ट रहता है। तो चलिए यहाँ पर इसको मैंने उबलने रख दिया था। वैसे मैं इसको तलकर भी बना सकती थी, पर तलकर बनाती तो तेल ज़्यादा लगता, डबल बल्कि ट्रिपल तेल लगता, क्योंकि 2 चम्मच तेल तो आलू का मसाला बनाने में लग गया और अभी कुछ तेल लग जाएगा इसको पकाने में। और जब तक ये पकती रही तब तक मैं चली गई थी वॉइस ओवर करने के लिए। तो वॉइस ओवर करके मैंने पिछला वीडियो अपलोड कर दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर सब्जी छोंकने के लिए। तो ये देखिए डबल से फिर से तेल डाला, और अगर मैं शिमला मिर्च को तलती तो और भी ज़्यादा तेल लगता। तो मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाली शिमला मिर्च, क्योंकि ग्रेवी वाली शिमला मिर्च में ऑलरेडी ग्रेवी में तेल रहेगा। और शिमला मिर्च इस प्रोसेस से पक भी गई। तेल में तलते तो वो तेल लगता, फिर ये तेल लगता। वैसे आप लोग कहेंगे कितना तेल तेल बता रही हैं, तो कोशिश ये करती हूँ कि कम तेल में अच्छा खाना बन जाए, क्योंकि भाई रोज़ रोज़ तेल घी का खाना हमारे डाइजेशन के लिए तो ख़राब है ही, और सबसे बड़ी बात ये है बीमारियों को भी निमंत्रण देना है, और बिना तेल के तो कोई चीज़ बनने वाली नहीं है। तो यहाँ मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट, और प्याज ने अपने कलर छोड़ दिया तो फिर से थोड़े से मसाले डाल देंगे, क्योंकि ये ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। वैसे तो आप सब बहुत समझदार हैं, आप लोग को क्या बताना, वही बात। और इसके बाद डाल दूंगी मैं इसमें टमाटर, जो मैंने पीस के रखे हैं, 3 टमाटर पीस रखे थे मैंने। तो ग्रेवी हमारी तैयार हो रही थी, और लाइट भी अब भी देखना, लाइट यहाँ पर अभी चली जाएगी। और लाइट जो जाती तो घंटे 2 घंटे तक तो लाइट को आना ही नहीं है, फिर आएगी, फिर 10-15 मिनट लाइट रहेगी और फिर गायब हो जाएगी। चलिए अच्छी तरह से ग्रेवी को पकने देते हैं। और ये जो कढ़ाई है ना आप लोग को काली दिख रही होगी, और थोड़ा सा ग्रेवी भी आपको काली दिख रही होगी, तो इसमें डाल दिया मैंने नमक। इसी कढ़ाई पर मैंने बनाई थी नमकीन, तो इस वजह, और दोबारा मैंने इसको धुला नहीं था, क्योंकि तेल का ही आइटम बना था, ढक के रख दिया था। अब इसमें सब्जी बन गई है, ये कढ़ाई अब धुल जाएगी। और सब्जी वगैरह तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। और ये दाल के ऊपर जो गर्म पानी रखा था वही मैंने इसमें डाला, और ग्रेवी को थोड़ा और पकने देंगे, और डाल देंगे शिमला मिर्च। धीमी आंच में 10 से 15 मिनट इसको अच्छी तरह से और पका लेंगे। और देखिएगा अभी यहाँ पर हो जाएगी लाइट गोल। लाइट गोल होने के बाद कितना भी इमरजेंसी बल्ब लगा लो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती वीडियो की। ये देखिए लाइट गोल हो गई, और अब काम हो रहा है इमरजेंसी बल्ब पर। तो चलिए यहाँ शिमला मैंने डाल दी है, और इसको पकाएंगे बहुत आराम से, धीरे धीरे धीमी आंच में पकाएंगे, और आंच कर देंगे एकदम धीमी। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। और ये है फाइनल लुक शिमला मिर्च का, क्योंकि लाइट तो गोल हो ही गई थी, उसके बाद कोई वीडियो नहीं बना था, तो कुछ इस तरह से बनी थी। वो बहुत टेस्टी बनी थी, ये सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा बनाने का शिमला मिर्च। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।